कबो जान मिलत रहलू हमसे कुड़वार में, कबो बगिया चौराहा कबो कादीपुर बाजार में। पाप है तो पुण्य किसका नाम है, प्रेम यदि अधर्म है तो सत्य कर्म किसका नाम है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर में है। हमारे साथ एक कलाकार हैं शेर सिंह। साथियों, किसी का जब दिल टूटता है, कोई प्यार में धोखा खाता है तो कदम उठा लेता है। जो आप सोच सकते हैं कि मतलब कोई आत्महत्या कर लेता है तो कोई दारू पीने लगता है, नशा करने लगता है। इसी तरह से हमारे साथ एक शेर सिंह है, इनको भी धोखा मिला है। आइए हम इनसे बात करते हैं, ये अपनी ज़िंदगी को किस तरह से संभाल लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको और आपके माध्यम से हमको जितने लोग देख रहे हैं भैया, सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहे। प्यार आपको कब हुआ था? भैया प्यार तो आज के 2-2.5 साल पहले हुआ था सर। प्यार 2-2.5 साल पहले हुआ था। हमें वो अच्छे लगे थे, हम उनको अच्छे लगे थे। मुलाकात हुई, प्यार हो गया सर। बट दुख मिला, दर्द मिला, चोट मिला, अंदर से टूट गया। सही है सर, जिसको आपके साथ नहीं रहना है सर, वो 50 बहाने बनाएगा। कौन सा प्यार था? कॉलेज वाला प्यार था कि कौन सा प्यार था? सर कॉलेज वाला प्यार नहीं था, ऐसे ही हम लोग मिले थे। एक संगीत के सिलसिले में ही हम लोग मिले थे। कहाँ मुलाकात होती है आपकी? भैया हम लखनऊ में मिले थे। लखनऊ में हमारी मुलाकात हुई थी पहली बार। हालांकि जो है, जैसे उनको हम जानते थे, वो हमको जानते थे, बातचीत होती थी, बट मुलाकात पहली बार लखनऊ में हुई। तो आपके प्यार में धोखा किस तरह से स्टार्ट हो जाता है और कैसे आपको पता चलता है कि मेरे साथ चीट हो रहा है? धोखा कोई सर एकाएक धोखा नहीं देता है महाराज। जैसे हम आपके साथ रह रहे हैं, हमको आपको छोड़ना है तो हम पहले कहीं सेट हो जाएंगे। जब हम पहले कहीं सेट हो जाएंगे तो हम आपको टाइम देना कम कर देंगे। तो वही हुआ मेरे साथ, मुझे टाइम देना कम कर दिए। धीरे धीरे मैं, जो इंसान 4-4 घंटे बात करता था, वो 5 मिनट में कह रहा है भैया हमारे पास टाइम नहीं है। फिर आप, बाबू मेरे पास टाइम नहीं, हम बाद में बात करते हैं, सर दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। दूसरे नंबर से आप दूसरे से कर रहे हो बात। मतलब आप चीट कर रहे हो। अगला इंसान आपके लिए लॉयल है, आप उस इंसान को चीट कर रहे हो। तो धीरे धीरे ऐसा करने लगेंगे। बट जब उनको प्रॉपरली आपको छोड़ना होगा तो एक दिन वो आपको, और सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे ना महाराज, सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे कि सबसे गलत ही आपको बना देंगे। मतलब गलत चीट आपके साथ वो कर रहे हैं और गलत भी आप ही को गलत बना देंगे। आप ही को गलत बना के आपको छोड़ेंगे। 100 इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाएंगे। जब आपको छोड़ना होगा ना तो 100 इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाएंगे। लेकिन देखा जाता है दोस्तों, आप किसी भी महिला या कोई महिला या किसी पुरुष के प्यार में पड़ता है या पुरुष महिला के प्यार में पड़ता है, शुरुआती तो जो है लोक लुभावन लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, कितना समय दे दे, कितना मुलाकात हो जाए, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे मतलब कि जैसे अटैचमेंट कम क्यों होने लगता है? भैया एक ही चीज़ बोलेंगे, प्रेम यदि पाप है तो पुण्य किसका नाम है, प्रेम यदि अधर्म है तो सत्य कर्म किसका नाम है। भैया आपने बोला ना कि लुभावन लगता है, फिर बुरा कैसे लगने लगता है कि जाकर देखो मन मंदिर में सत्य नाम भगवान है, पापियों के पाप से ही प्रेम भी बदनाम है। पापियों के पाप से ही प्रेम भी बदनाम है सर। प्यार गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है। प्यार को निभाने वाला इंसान हो सर तो इंसान को उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। बट अगर एक ही चीज़ बोलेंगे कि अगर निभाने की क्षमता ना हो तो किसी के फीलिंग के साथ मत खेलिए, किसी के दर्द के साथ मत खेलिए, किसी के दिल के साथ मत खेलिए सर। क्योंकि मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो तड़पा हूँ, जो अंदर से तड़प निकली है ना, वो लग जाएगी। आप 1000 के बीच, 1000 लोगों के बीच में छुपे रहेंगे ना, वहाँ भी वो आपको खोज के आपको दंडित करेगी। अच्छा शेर सिंह, आप मोहब्बत में पड़ते हैं, जैसे जैसे आपको पहले जब प्यार होता है तो क्या आपके घर वालों को जानकारी होती है मेरा बेटा किसी के प्यार में पड़ गया है? भैया पहले नहीं पता था, बट धीरे धीरे घर वालों को ये चीज़ पता चल गई थी कि किसी से बात करते हैं, किसी के प्यार में हैं। और मैं सर सच्ची मोहब्बत करता था उनसे। मतलब शारीरिक भूख नहीं थी कि मेरी शारीरिक भूख उनसे थी या कुछ ऐसे। एक इंसान से लगाव हो जाता है ना सर, इंसान से जुड़ाव हो जाता है। उनके अलावा कोई दूसरा नहीं अच्छा लगता था और आज भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई और अच्छा लगता है। कितना दिन चला था आपका प्यार? सर कुछ दिन तो लचर पचर चला। मैं उनको समझ नहीं पाया कि वो क्या करना चाहते हैं। जब टूटने वाला था, ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 साल एकदम बढ़िया से हमारी उनकी मुलाकात थी। उसके बाद सर
फिर उनको लाइफ में कोई दूसरा या महीना 2 महीना हमको टरका इधर उधर दिए, तो फिर जब चीज़ें हमारे सामने निकल के आई सर कि इनका मन तो कहीं और रम रहा है, तो हमने कहा ठीक है आप अपने लाइफ में खुश रहिए। कैसे पता चला कि इनका मन कहीं और रम रहा? हो सकता है कि उनके पास समय न मिल पा रहा हो आपसे बात करने के लिए, आप ही की मतलब गलतफहमी में पड़ गए हों। भैया सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। जो अगर हम कुछ गलत करेंगे तो कितने दिन तक छुपाएंगे महाराज, एक ना एक दिन वो सामने आना ही आना है। अच्छे काम छिप जाते हैं बट बुरे काम नहीं छिपते हैं सर, वो जल्दी ही पता चल जाते हैं। मुझे भी पता चला, बाई प्रूफ पता चला सर। मैंने कहा ठीक है आप खुश रहिए अपनी लाइफ में। आपको किसी लड़के के साथ आपने देखा था उनको? जी सर मैंने देखा, मुझे प्रूफ भी मिला, बट मैंने फिर कहा कि ठीक है जाइए आप। आपने बात करने का प्रयास नहीं कि मतलब कि जो भी आपकी प्रेमिका फिर भी वो मुझे ही गलत बता रहे हैं, खुद नहीं गलत हैं। मैं सर 100 कॉल उनके पास करता था कि अगला मुझसे गुस्सा क्यों, मेरा रीज़न क्या है, गलती क्या है, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। हम सॉरी बोल रहे थे उनसे, मैम सॉरी क्या बात है, आप बताइए क्या दिक्कत है। बट दिक्कत क्या है, अगला वही कहते हैं ना इंसान भैया कि उस हद से ज़्यादा ना मानना चाहिए। आप अपने आप को संभालिए कैसे? किसी को हद से ज़्यादा अगर आप मानेंगे ना तो इंसान आपको चूतिया समझने लगता है, ये रियलिटी है। वो इंसान भाव खाने लगता है। तो मतलब आप बहुत ज़्यादा मान रहे थे उनको, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे? उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बिना उनसे बात किए हुए हमें चैन नहीं लगता। एक ठीक होते ना कहते ना जोरी गुलाम, तो कुछ ही प्रकार से इंसान प्यार में बच्चा सा हो जाता है सर। बट किसी के फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहिए। आपसे मोहब्बत है तभी आपके पास कॉल कर रहा है, अगर आपसे प्यार नहीं होगा तो आपके पास कॉल नहीं करेगा। दुनिया में बहुत लोग हैं, कौन किसके पास कॉल करता है, कौन किसको याद करता है सर। बट तो ठीक है, जैसे मतलब कि लोग प्यार में जब धोखा मिलता है तो लोग टूट जाते हैं, कोई न कोई गलत कदम उठा लेता है, अपने परिवार के साथ जो है अपने उन परिवार से भी संबंध खराब कर लेते हैं, कोई तो पागल भी हो जाता है। तो आप कैसे संभले आप अपने प्यार से? भैया हम भी टूट गए थे, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़ा बाघ है। वैसा मत, हमारा हालत एकदम ख़राब ही रही भैया। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, माइंड मेरा काम नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ हमेशा 24 घंटा एक ही इंसान मेरे माइंड में रहता था, दूसरा कोई नहीं रहता था। क्या चलता था दिमाग में? मैं सोचता था सर कि मुझको अगर माफ़ी मांगनी पड़ेगी मैं पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, बट आप मुझसे दूर मत जाइए। बट उनको कोई और अच्छा लग रहा था, उनको कहीं और जाना था। तो फिर जो जिनको जहाँ अच्छा लगे सर जा सकते हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है सर। कैसे आप कंट्रोल करते थे? सर हमारे घर से थोड़ी दूर पे 400-500 दूर पे मीटर दूर पे गोमती नदी है, वहाँ जाके मैं बैठता था 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, अपने आप माइंड स्थिर करता था। अकेले में बैठता था तो और उनकी यादें आती थी सर, परेशान रहता था, रोता था, खाना नहीं खा पाता था, रात में नींद नहीं आती थी। 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा सोने के बाद एकाएक माइंड में उनका ख्याल आया, नींद खुल गई। उसके बाद नींद नहीं आई। फिर वो चीज़ें मैं कागज़ के पन्नों पर लिखता था सर, जो मेरे आँख से आंसू गिरते थे मैंने उसको कागज़ के पन्नों पर। प्यार मोहब्बत सर बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर निभाते हैं, कोई निभाने वाला इंसान होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर जब टूटता है ना सर तो बहुत दर्द होता है। वो वही बता सकता है जो झेला है, जो इंसान प्यार झेला है, जो दुख झेला है, जो दर्द झेला है, इसको वही बता सकता है, दूसरा तो इसको मजाक ही समझेगा। बट ठीक है सर, तो प्यार शब्द ही अधूरा है महाराज। शेर सिंह, जैसे मतलब कि जब आपका ब्रेकअप हो जाता है जी, परिवार वालों को भी पता चला होगा, परिवार वाले जान पाए कि नहीं जान पाए? परिवार वाले मुझे रोक रहे थे कि इन सब चीज़ों में मत पड़ो। मेरी बहन है मुझको समझा रही थी, बट सर उस इंसान से लगाव हो गया था, उसके अलावा मुझे कोई और अच्छा ही नहीं लगता था। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा हो इंसान, क्योंकि जब वो इंसान मुझे छोड़ा, उस इंसान के दर्द में मैंने गया और मैं अंदर से तड़पा, और जो उस तड़प में मैंने जो चीज़ें कागज़ के पन्नों पर लिखी, मुझे आज भी याद है सर कि मैं लिखे हैं। आप उस कागज़ के पन्ने पर क्या लिखे हैं? वही जो मैंने लिखा वही मैं सुना रहा हूँ। जी बिल्कुल सुनाइए, दर्शक भी देखेंगे। काबो जान मिलत रहलू हमसे कुड़वार में, कुड़वार बाजार लम्बुआ में पड़, सुल्तान आपसे मुलाकात होती थी? मिले, वहाँ भी मिले हैं सर। काबो जान मिलत रहलू हमसे कुड़वार में, काबो बगिया चौराहा, काबो कादीपुर बाजार में, दियारा बाराव समुद्रपुर के मुलाकात हो, अरे भूल गए लम्हुआ बाजार हो, सुल्तापुर सहारिया में खैल रहलू किरिया, कैसे बदली गइलू यार हो ये जान, कैसे बदली गइलू जान हो।
बट आज समझ आता है कि कैसे बदल गए। जैसे आप उनको मार्केट में घुमाते थे, जो चीज़ आप फील करते थे उसको आज कागज़ के पन्ने पर उतार देते थे। वही चीज़ सर, जो मैंने फील किया, जो मैंने झेला, जो मैंने दर्द झेला, वही चीज़ मैंने लिखा, वही चीज़ मैंने स्टूडियो में गाया। हमका खुद ना पता रहा भैया कि सब गाना वायरल होए और पब्लिक को पसंद आए। मुझे सच बताऊं तो मुझे खुद इन सब चीज़ें नहीं पता थी, बट जब चीज़ें वायरल हुई मैंने गाया। अच्छा, हम अपने दिल के भड़ास नहीं क्या दुए का गाए रहे, हम सिर्फ उस इंसान को सुनाने के लिए गाए थे। लेकिन भैया वो इंसान हमका हर जगह से ब्लॉक करे रहा। वो इंसान मुझे हर जगह से ब्लॉक किया था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह से नंबर, हर जगह से मैं ब्लॉक था। मैं उस इंसान को नहीं ब्लॉक कर पाया था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। जिस इंसान से आप प्यार करेंगे ना, उस इंसान को ब्लॉक करेंगे, बहुत देर तक नहीं रख पाएंगे, निकाल देंगे आप। तो मैं नहीं कर पाया था, मैं आज भी नहीं ब्लॉक किया हूँ। और बट लेकिन बात नहीं करना है मुझे किसी से। ये बताइए, क्या याद आती है कि नहीं आती उनकी? याद कैसी नहीं आएगी सर, याद आती है। जिस इंसान से प्यार रहता है उस इंसान की याद हमेशा आती है, आज भी आती है। इंतजार है उनका आपको अभी भी? सर कैसे इंतजार करें, कैसे इंतजार करें? जो किसी दूसरे की यादों में खो गए, हमारे कैसे? अगर उनको मुझसे प्यार होता तो हमारे पास रहते सर, ना वो दूसरे के पास क्यों जाते? क्या जब आपका गाना वायरल हो गया, आप काफ़ी वायरल चल रहे हैं, आप ट्रेंडिंग में भी आ गए थे, तो ये बताइए कि जो आपकी फ्रेंड हैं वो कभी आपसे मिलने का प्रयास किया, कभी आपके पास कॉल किया? सर उन्होंने मिलने का बहुत प्रयास किया, बट मैं मिलना नहीं चाहता हूँ किसी से। अब मुझे अपने काम से प्रेम है। कॉल आया था सर, बट मैंने रिसीव नहीं किया, और ना तो मुझे करना ही है। मैं नहीं कर सकता हूँ सर। वो एक समय, अगर अभी वो वीडियो देख रही हैं तो एक समय था सर, एक समय था मैं 100 कॉल उनके पास करता था। मैं मैसेज करता था उनके पास कि आपके बिना हम नहीं जी सकते हैं, आप मुझे क्यों छोड़ रहे हो? हमने कहा आप सब कुछ कर लीजिए, गाली दे दीजिए हमको, सब कुछ कर लीजिए, बट मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन क्योंकि उस इंसान के बिना अच्छा नहीं लगता है सर। जिस इंसान से प्यार रहता है ना, उस इंसान के बिना दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने तोड़ दिया, मुझे अंदर से तोड़ा। शेर सिंह, जैसे अगर आपकी वीडियो को देख रहे हैं, आपके फ्रेंड थी, यक्स थी, तो अगर उनके लिए आपका क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने जीवन में खुश रहिए, जहाँ आपको खुशी मिली आप वहीं खुश रहिए। अब प्यार मोहब्बत करने की क्षमता नहीं है, ना तो करना ही है। आपने मुझे ठुकराया, जनता ने मुझे अपनाया। आज मैं अपनी पब्लिक के बीच में हूँ, जनता के बीच में हूँ, भाइयों का प्यार मिल रहा है। इससे बड़ा धन दौलत हमारे लिए इस धरती पे कुछ नहीं है। यही भाई लोग एक दिन मुझको कहाँ पहुँचाएंगे मैं खुद नहीं जानता हूँ। तो आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए भैया। अब किसी लड़की से प्यार मोहब्बत करने की क्षमता नहीं है। मैं बात करूंगा आदरणीय पवन सिंह जी की, मैं 1 मिनट रुकूंगा यहाँ पे सर। मैं आदरणीय पवन सिंह जी की बात करूंगा। उन्होंने अक्षरा मैम के लिए क्या नहीं किया सर, क्या नहीं किया आप बताइए? कौन अपना गाना उनको अक्षरा मैम को दे के पवन भैया ने गवाया? अपना खुद का गाना ना चाहिला के करिया पवन सिंह के गाना बजा के, ए भाई तनी बैलूम बढ़ा के। दिल पे हाथ रख के बताएं किसका गाना था ये? पवन सिंह का गाना था सर। पवन भैया के लिए ये गाना आया था, उनको गाने के लिए ये गाना आया था। बट वो मोहब्बत ही थी, वो प्यार ही था, वो लगाव ही था, वो अपनापन ही था, उन्होंने उनसे गवाया। उन्होंने कहा कि सर अक्षरा गाना गाना चाहती हैं, मैं उनको देना चाहता हूँ, वो गाएं गाना। अपना गाना उनको देकर गवाए। पिचिंग खुद बोले हैं, पिचिंग कर करके उस चीज़ों को सुधारा गया। गाना मार्केट में आया, गाना वायरल हो गया, सिंगर बन के घूम रही हैं, तमाम गाना निकाल रही हैं। बट उस समय शायद उनको कोई नहीं जानता था सर। पवन भैया ही उनको आज कहाँ से कहाँ उठा के पहुँचाए, हाथ रखे, इतना सपोर्ट किए। प्यार था, आपसे लगाव था, तभी वो इंसान आपके लिए इतना किया था। जी बिल्कुल। बट वो सब चीज़ें आप भूल गए। एक छोटी सी कमी उस इंसान की आपको बहुत कुछ दिखने लगी। नाम उछाले, मार्केट में बदनाम किए, आंसू भी चुरा देते हैं लोग सर। बट वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। जो इंसान वो इंसान जो आपके लिए किया है उसको आप कभी नहीं कर पाओगे। हम आपसे कुछ छिपा सकते हैं, आप मुझसे कुछ छिपा सकते हैं, बट उनसे कोई कुछ नहीं छिपा सकता है। वहाँ सबको जवाब देना है सर। जी जी बिल्कुल। साथियों हमारे साथ थे शेर सिंह। इन्होंने बताया कि किस तरह से इनसे मोहब्बत हुई और कहाँ कहाँ इनकी बातें की, कहाँ कहाँ उनको घुमाए और उनकी याद आई, कब इनके साथ धोखा हुआ और एक गाना गाते हैं और गाना वायरल हो जाता है। साथियों इनके बारे में आपके क्या विचार, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।